दोस्तों, ये इश्क के जुनून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि रहीम अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए एमन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम पुलिस को कल्प्रिट का नाम बता दो। इस बात की फिक्र मत करना कि कोई भी तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकेगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे मेरा हाथ होगा। तुम्हें मेरी तरफ से फुल प्रोटेक्शन दी जाएगी। लेकिन एमन का दिमाग काम नहीं करता, उसकी तबीयत दोबारा से ख़राब हो जाती है और वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है। राहिम घबरा जाता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है, तो डॉक्टर आते हैं और एमन की तबीयत को देखते हैं। डॉक्टर राहिम को कहते हैं कि अभी एमन इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि किसी भी तरह का बयान इससे रिकॉर्ड करवाया जा सके। आप प्लीज़ इनको डिस्टर्ब नहीं करें इस टाइम, और राहिम को वहाँ से जाने का कहते हैं। राहिम खामोशी से वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राहिम की स्टेप मदर राहिम का पीछा कर रही होती है। राहिम की स्टेप मदर को पता होता है कि राहिम अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए किसी भी सूरत रुकेगा नहीं, इसलिए वो इसके पीछे जाती है। और जैसे ही राहिम को हॉस्पिटल से बाहर आते देखती है तो फ़ौरन अंदर जाती है और उस हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाती है और पूछती है कि एमन की हालत अब कैसी है। तो डॉक्टर उसको बताता है कि एमन का 20% दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगी। तो राहिम की स्टेप मदर उसको कहती है, कुछ भी हो जाए वो ठीक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी रकम दी जाएगी, लेकिन मैंने जैसा कहा है वैसा ही होना चाहिए। एमन को इस चीज़ का कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि इसके पीछे राहिम नहीं, शहरोज़ का हाथ है। लेकिन डॉक्टर ये सोचने लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करने वाली औरत है, तो ये किस तरह से अपने बेटे की बेगुनाही को साबित करने नहीं दे रही और अपने दूसरे बेटे को बचा रही है। लेकिन पैसे की लालच में डॉक्टर उसको कहता है कि मैडम आप फिक्र नहीं करें, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। और उसको बताता है कि अभी एमन को उस इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा, ना ही वो किसी भी कल्प्रिट का नाम ले रही है। इसलिए अभी एमन के दिमाग में जिस का भी नाम फिट कर दिया जाएगा, उसके माइंड में वही कल्प्रिट फिक्स हो जाएगा और वो उसी का नाम लेगी। राहिम की स्टेप मदर इस मौके का फ़ायदा उठाती है और डॉक्टर को लेकर सीधा हॉस्पिटल एमन के वार्ड में चली जाती है। एमन को होश आता है तो वो एमन को कहती है कि मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और मैं किसी भी सूरत उसको इस गुनाह की माफ़ी नहीं दूंगी और ना ही उसे पुलिस के हाथों से बचने का कोई भी मौका दूंगी। मैं उसको इस गुनाह से नहीं बचाऊंगी। और उसके पास आती है और उसको ज़ोर-ज़ोर से बोलकर कहती है कि पुलिस को बताओ कि तुम्हें इस हालत में पहुँचाने वाला राहिम अली नवाज़ है। वो एमन को धमका कर भी जाती है, लेकिन एमन एक ब्रेव लड़की होती है, वो इन बातों से डरती नहीं है और अब एमन की हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने लगती है। लेकिन एमन को यही लगने लगता है कि ये सब कुछ करने वाला राहिम अली नवाज़ ही है। दूसरी जानिब राहिम अपने आप को बहुत अकेला फ़ील कर रहा होता है और अपनी फियांसे माहीन के पास जाता है कि एक वही है जिसने हमेशा हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। राहिम उसके घर के बाहर जाता है और माहीन को कॉल्स करता है, लेकिन माहीन को यही लग रहा होता है कि ये सब पीछे राहिम का ही हाथ है, क्योंकि एंगेजमेंट फंक्शन की रात राहिम सारा टाइम वहाँ मौजूद नहीं था और माहीन के बार-बार कॉल करने पर उसकी कॉल भी पिक नहीं कर रहा था। तभी माहीन अपने गार्ड्स को कहती है कि राहिम को अंदर आने से मना करो, उसे किसी भी सूरत अंदर आने नहीं देना। इसको कहो यहाँ से दफ़ा हो जाए, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। राहिम राहीन को बहुत सॉरी करता है और चीख-चीख कर उसको बोलता है, ये सब मैंने नहीं किया है, इस सब के पीछे शहरोज़ का हाथ है। लेकिन माहीन उसकी एक बात नहीं सुनती और राहिम वहाँ से मायूस होकर वापस अपने घर चला जाता है। राहिम अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है और ख़ुद को बहुत अकेला फ़ील कर रहा होता है, क्योंकि पहले उसको लगता था कि कोई भी राहिम के खिलाफ़ चला जाए, लेकिन उसके बाबा और माहीन उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रहीम का ये भरम भी टूट जाता है और वो माहीन के घर से सीधा अपने घर आ जाता है। रहीम के बाबा लॉन्च में बैठे होते हैं, लेकिन रहीम उनसे बात नहीं करता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। तभी वहाँ शहरोज़ आता है और अपने बाबा को एक कहानी बनाकर सुनाता है। वो कहता है कि बाबा, भाई ने एमन को विदाउट एक्सपीरियंस होटल में जॉब दी, क्योंकि उनका एमन के साथ पहले ही अफेयर चल रहा था। वो कहता है कि जब भाई की एंगेजमेंट का उसे पता चला तो उसने भाई को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया और वो हमारी रेपुटेशन ख़राब कर देगी सोसाइटी में, भाई को ये धमकियाँ लगाने लगी थी। लेकिन भाई ने उसे अपने रूम में बुलाया तो भाई ने बात करना चाहिए, उसने भाई से बदतमीज़ी की, तो भाई ने उसे थप्पड़ मारा और उसका सर टेबल की एज से जा लगा, जिसकी वजह से उसका सर फट गया और वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर गई और उसका खून बहने लग गया। तभी मैं वहाँ आ गया तो भाई ने कहा कि ये बात बाबा को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बाबा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी आज लॉन्चिंग हो रही है। और मैं ये नहीं चाहता कि बाबा का इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरी इस बेअक्ली की वजह से ख़राब हो जाए। ये रोज़ कहता है कि बाबा, मैंने भाई को बहुत बोला कि बाबा को इस बारे में बताएं, उस लड़की की जान बचाई जा सकती है, लेकिन भाई ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और लड़की को कारपेट के अंदर रोल किया, सारे कैमरास को बंद करवाया और उसको समंदर के किनारे फेंकने चले गए।
लेकिन कुदरत ने उसे बचा लिया और शेरोज़ अपने बाबा को एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें उसने एमन को पूल में गिराया होता है और राहिम उसको बचा रहा होता है। लेकिन वो बाबा को इस तरह से दिखाता है जैसे राहिम और एमन का पहले से ही कोई चक्कर चल रहा था। ये सुनने और देखने के बाद राहिम के बाबा को यही लगने लगता है कि ये सब कुछ राहिम ने ही किया है। राहिम की रेपुटेशन खराब ना हो जाए इसीलिए उसने एमन का मर्डर करने की कोशिश की है। लेकिन कहीं न कहीं उसके बाबा के दिल में ये होता है कि राहिम कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। वो लोगों से बहुत मोहब्बत करता है, वो अपने स्टाफ से बहुत मोहब्बत करता है, वो कभी भी अपने स्टाफ के साथ इतनी बेरहमी के साथ पेश नहीं आ सकता। दूसरी तरफ शहरोज़ की माँ उसको कहती है कि गेम्स का खेलना छोड़ दो और अपने दोस्तों को जाकर बोल के आओ को किसी भी कीमत पे ये नहीं बोलना कि इस सब के पीछे राहिम नहीं बल्कि तुम लोग हो। क्योंकि अब हेमंत को होश आ गया है और पुलिस तुम तीनों का भी बयान रिकॉर्ड करेगी। इसलिए अपने दोस्तों को पहले ही बताओ कि किसी भी कीमत पर पुलिस को ये नहीं बताना कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। तो शेरोज़ अपने दोस्तों के पास जाता है और उनको कहता है कि इमन को पुलिस ने बचा लिया है, लेकिन फ़िक्र नहीं करो केस मेरे हाथ में है। हो सकता है पुलिस तुम लोगों का भी बयान रिकॉर्ड करवाए, तो तुम दोनों ने अपना मुँह बंद ही रखना है और अगर ज़रूरत पड़ी तो पुलिस को साफ-साफ बता देना कि ये सब करने के पीछे राहिम अली नवाज़ का हाथ है। शिरोज़ के दोस्त कहते हैं कि तू कितना कमीना इंसान है, पहले अपने भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो शिरोज़ कहता है तू अपना मुँह बंद रख, वरना ये ना हो कि भाई के साथ-साथ तू भी जेल में सड़े। जितना बता रहा हूँ उतना करो, बाकी सब मॉम-डैड हैंडल कर लेंगे और मामू भी है ना, तो फ़िक्र कैसी, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब वो को हैंडल कर लेंगे, तुम लोग बस अपना मुँह बंद रखना। इस केस के क्लोज़ होते ही मामा कह रही थी कि वो हम तीनों को दुबई भेज देंगी और वहीं पे हम तीनों को सेटल कर देंगी। तो ये सुनकर उसके दोस्त खुश हो जाते हैं कि आखिरकार वो भी इस मामले से बच जाएँगे। लेकिन दूसरी जानिब अब की बार पुलिस एमन का बयान रिकॉर्ड करने आती है तो राहिम अली नवाज भी वहाँ पे होता है और एमन की काफ़ी रिकवरी हो गई होती है। लेकिन डॉक्टर उसको एक ऐसी मेडिसिन देता है जो उसको पीछे जो भी उसके साथ हुआ उसको क्लियर याद नहीं होता। तो जैसे ही राहिम को देखती है तो चीखने लगती है और कहती है यही है वो दरिंदा जिसने मुझे मारने की कोशिश की। वहां पर राहिम अयमन को कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम सबको सच बताओ कि ये सब करने के पीछे किसका हाथ था। लेकिन एमन बार बार चीख कर एक ही नाम ले रही होती है, राहिम को यहाँ से लेकर जो ये मुझे मार देगा, और ऐसे रिएक्ट कर रही होती है जैसे ये सब करने के पीछे शेरोज नहीं बल्कि राहिम का हाथ होता है। राहिम भी वहाँ पर गुस्सा हो जाता है और चीख कर उसको कहता है कि सच बताओ ये सब शेरोज़ ने किया है। और वहाँ पर राहिम के बाबा भी आ जाते हैं, लेकिन पुलिस राहिम को वहाँ से अरेस्ट कर जेल ले जाती है। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड में राहिम से जेल में एमन दोबारा मिलने जाएगी और वहाँ भी राहिम को एमन यही कहती है कि ये सब के पीछे राहिम का ही हाथ है। राहिम कहता है कि ये बोलने के लिए मामा ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, और ये बात एमन को सोच में डाल देती है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या एमन को याद आ जाएगा कि ये सब किसने किया है? जानने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है इसके ऊपर रेटिंग भी ज़रूर दें। मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।